बिजनेस मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5 सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद, जो कि इस्लाम में सख्त हराम है, पर इसके बारे में पढ़ना हराम नहीं, क्योंकि जब तक आपको इस बारे में पता नहीं होगा तो आप इससे कैसे बचेंगे। इंटरेस्ट उस प्राइस को कहा जाता है जो किसी अमाउंट पर अदा की जाए, यानी पैसों पर पैसा दिया जाए। जिन पैसों पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट आम तौर पर साल के हिसाब से पे किया जाता है और बाज़ोकात हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार, क्वार्टरली यानी साल में 4 बार या मंथली भी पे किया जा सकता है। इंटरेस्ट को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल पर जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं, और ये 1 साल के हिसाब से होता है। जितने साल के लिए कर्जा सूद पे दिया जाता है उन सालों को एन से जाहिर करते हैं। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जमा कर लें तो उसे टोटल अमाउंट कहते हैं और इसे ए से जाहिर करते हैं। यह हैं इंटरेस्ट के फार्मूलाज। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट को इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करें तो इंटरेस्ट आता है। अगर टोटल अमाउंट निकालना हो तो ये फार्मूला यूज होगा। जैसे कि हमने देखा था, अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जमा कर दिया जाए तो टोटल अमाउंट आता है। इसी तरह अगर टोटल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हों और प्रिंसिपल मालूम करना हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल में मिस्टर ए ने डिपॉजिट किए हैं 1200 बैंक में 9% इंटरेस्ट रेट पर एनम। आपको टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है जो कि उन्हें 3 साल के आखिर में मिलेगा। डेटा बनाते हैं। पी है 1200 यानी प्रिंसिपल, आर 9%, 9 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आएगा 0.09, एन 3 है, 3 ईयर्स, आई मालूम करना है यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सॉल्यूशन, आई का फार्मूला है P इंटू आर इंटू एन। P की वैल्यू 1200, R 0.09, N 3। 1200.09 इंटू 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 324, यानी 1200 पे 3 साल बाद मिस्टर ए को 324 रुपीज मिलेंगे। इस सवाल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है। 5600 पर 12% पर एनम है और आपको इस तरह से एक पीरियड दिया गया है। तो सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम कैलकुलेट यानी नंबर ऑफ डेज फ्रॉम जुलाई 15 टू सितंबर 26। हमारे पास जुलाई में 16 दिन लगेगा इसके ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि इन्होंने शुरू किया है जुलाई 15 से। इसके बाद अगस्त के 31 डेज, 26 डेज सितंबर के, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 73 डेज आया, यानी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 73 डेज का। डेटा में सबसे पहले प्रिंसिपल लिखा 5600, रेट 12% और एन 73 यानी 73 डेज डिवाइडेड बाय 365 ईयर्स। इसे हमने 73 डेज को ईयर्स में कन्वर्ट किया तो आया 1 डिवाइडेड बाय 5। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं। I इक्वल टू P इंटू आर इंटू एन। P है 5600, 0.12, R N आया था आपके पास 1/5। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 134.4, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
मिस्टर ए ने बोरो किए हैं 7500 14.5% पर एनम पे 2.5 ईयर्स के लिए। तो आपको ये बताना है कि उन्हें उस पीरियड के बाद कितना अमाउंट पे करना होगा। डेटा में पी प्रिंसिपल, रेट आया और एन ईयर्स आए, जिसे हमने 2.5 कर लिया। तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट मालूम करना है जो कि मिस्टर ए पे करेंगे 2.5 साल के बाद। सॉल्यूशन, फॉर्मूला आएगा अमाउंट का P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर एन ब्रैकेट में। वैल्यूज पुट करते हैं। P की जगह P 7500, 1 प्लस R 0.145, N 2.5। यहाँ बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई होगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो आया 0.3625। इसे 1 में प्लस किया तो आया 1.3625। अब 7500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका आंसर 10218.75, यानी इतनी रकम मिस्टर ए को 2.5 साल बाद पे करनी होगी अगर उन्होंने 7500 रुपीज़ 14.5% पर एनम पे उधार लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट आप अगर जमा करवाएं तो 1380 रुपीज़ 3 साल में आपको मिलेंगे 5% पर एनम अगर सिंपल इंटरेस्ट हो। यानी यहाँ पर 3 साल के बाद का अमाउंट दिया गया है और आपको प्रिंसिपल मालूम करना है। तो डेटा बनाएंगे। सबसे पहले अमाउंट आया 1380, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, रेट है 5%। P आपको मालूम करना है यानी प्रिंसिपल। P का फार्मूला होता है A डिवाइडेड बाय 1 प्लस N इंटू आर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, सबसे पहले इसे इससे मल्टीप्लाई करा और फिर 1 में प्लस किया तो यह आया। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आया 1200। यानी अगर आप 1200 जमा करवाते हैं 3 साल के लिए 5% इंटरेस्ट रेट पर, जो कि सिंपल इंटरेस्ट रेट है, तो आपको 3 साल के बाद 1380 मिलेंगे। इस सवाल में आपको प्रिंसिपल मालूम करना है जो कि 50.5 इंटरेस्ट को रिड्यूस करेगा 2 सालों में 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अगर लगे। डेटा में आएगा सिंपल इंटरेस्ट 50.5, एन 2 ईयर्स है, आर 0.05 है, प्रिंसिपल आपको मालूम करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। सबसे पहले आप इन दोनों मल्टीप्लाई कर लें तो आया 0.10। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है P के साथ, वहाँ जाके होगा डिवाइड, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 505, जो कि आपका आया है प्रिंसिपल। यानी अगर 505 पर 2 ईयर्स तक 0.05 के हिसाब से अगर इंटरेस्ट लगाया जाए तो वो बनेगा 50.50। इस सवाल में कहा गया है कि 1200 अगर किसी ने उधार दिए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर, तो 1536 रुपये उसको मिले। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम। डेटा बनाया, प्रिंसिपल 1200, अमाउंट जो 2 साल बाद मिला वो है 1536, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, रेट आपको मालूम करना है। यहाँ हमने फार्मूला यूज किया अमाउंट का। वैल्यूज पुट करते हैं, अमाउंट की जगह अमाउंट, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, 1 फॉर्मूले का है, n की जगह 2 ईयर्स, r मालूम करना है। सबसे पहले 1200 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह आया। इसके बाद 1200 प्लस हो रहा है, वहां पर जाके होगा माइनस,
माइनस करवाएंगे तो आएगा 336, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके होगा डिवाइड, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.14। अब इसे परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो आया 14%, यानी अगर 1200 2 ईयर्स के लिए 14% पे दिए जाएं तो 1536 मिलेंगे। इस सवाल में पूछा गया है कि कितने साल चाहिए किसी अमाउंट को डबल करने के लिए अगर 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। प्रिंसिपल हमारे पास है P, अमाउंट होगा 2P क्योंकि प्रिंसिपल डबल होगा, तो हमने लिखा 2P। R रेट हमारे पास है 10% यानी 0.1। N हमें मालूम करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट का, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस NR। वैल्यूज पुट करते हैं, A की जगह आया 2P, P की जगह P ऐसे ही आया, 1 प्लस N, R है 0.1। P से P कैंसिल होगा तो आएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस N इंटू 0.1। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां पे जाके माइनस होगा तो ये आया। N के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके होगा डिवाइड। जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 0.1 से तो आपके पास आएगा 10 ईयर्स, यानी 10 साल में कोई अमाउंट अगर 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो डबल हो जाएगी। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हुआ ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।